हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कहता है in the adjoining figure capacitor 1 and 2 have a capacitance C each. When the dielectric of dielectric constant K is inserted between the plates of one of the capacitor, the total charge flowing through the battery is। अब देखो यहाँ पर अगर हम से बैटरी से चार्ज पूछा गया है, इनिशियली अगर हम चार्ज को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारा जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो C/2 हो जाएगी, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। और इनिशियल चार्ज को अगर मैं QI से लिखूंगा तो CV से ये CE/2 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ किसी एक डाइलेक्ट्रिक में अब किसी एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के इक्वल है। इस समय अगर इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर को C डैश इक्विवेलेंट हम एज्यूम करेंगे तो ये हमारा C इंटू सी के अपॉन सी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये इक्वल हो जाएगा हमारा के सी अपॉन के प्लस 1 के। यानी अब अगर हम इस बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको मैं क्यू एफ एज्यूम करूँ तो क्यू एफ की वैल्यू हमारी सी डैश इक्विवेलेंट इंटू ई के इक्वल हो जाएगा, जो कि के सी ई अपॉन के प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब अगर हमें यहाँ पर ये निकालना है कि कितना चार्ज टोटल बैटरी से फ्लो करेगा, तो अगर उस चार्ज को मैं डेल्टा क्यू से लिख रहा हूँ तो डेल्टा क्यू हमारा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू फाइनल के सी ई अपॉन के प्लस 1 के इक्वल है, क्यू इनिशियल सी ई अपॉन 2 के इक्वल है। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ के प्लस 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के सी ई माइनस का के सी ई माइनस का सी ई, यानी ये इक्वल हो जाएगा के माइनस 1 सी ई अपॉन ट्वाइस ऑफ के प्लस 1। तो वो यहाँ पे क्लियर है कि जो हमारा क्यू फाइनल है वो क्यू इनिशियल से ज़्यादा है, इसलिए चार्ज हमारा फ्लो करेगा फ्रॉम सी टू बी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।